अखिलेश यादव पीडीए के साथ ब्राह्मण वोटर्स को साधने की जुगत में है, तो वहीं ओबीसी वोटर्स के छिटकने से बीजेपी टेंशन में है। उपचुनाव से पहले बीजेपी अपने परंपरागत ओबीसी वोट को एकजुट करने की कोशिश में है, इसलिए आज यूपी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की एक बैठक पे है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को न्योता दिया गया है। साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहेंगे। बैठक में नए सिरे से ओबीसी वोटर्स को जोड़ने की रणनीति पर चर्चा होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ओबीसी वोट बैंक छिटक गया था, इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया, जो कामयाब भी रहा। समाजवादी पार्टी ने 37 ओबीसी कैंडिडेट उतारे, जिसमें से 20 की जीत हुई, यानी कि स्ट्राइक रेट 54% का रहा। जबकि बीजेपी ने 26 प्रत्याशी उतारे, लेकिन केवल 10 को ही जीत मिली, 16 हार गए, यानी कि स्ट्राइक रेट महज 38% का रहा। बीजेपी का स्ट्राइक रेट समाजवादी पार्टी से 16% कम रहा। ऐसे में आज इस बैठक से बीजेपी ये उम्मीद जता रही है कि पार्टी का जो परंपरागत ओबीसी वोट बैंक है, यानी कि जो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है, उसे बीजेपी कैसे अपने पाले में वापस खींच सकती है। अखिलेश यादव का एक तरफ पीडीए कार्ड चला, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक तरीके से ये कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी का ये जो यादव वोट बैंक हम देखते हैं, जो कि 82% का है, बीजेपी के 34% समाजवादी पार्टी को परंपरागत वोटर्स का जो साथ मिला, वो देखने वाली बात है। अब देखिए, इसके लिए हमें आपको थोड़ा एलईडी स्क्रीन पर ले जाना पड़ेगा। सर, इसको फुल स्क्रीन दे दें, इस ग्राफिक को। अखिलेश यादव का जो पीडीए कार्ड है, उसका बीजेपी के पास कार्ड क्या है, वो हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जो कुर्मी कुशवाहा वोट है, वो बीजेपी के पास कैसे आ सकता है। बीजेपी 61% कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक को अपना परंपरागत वोट बैंक के तौर पर देखती है। और इसके अलावा लोधी और शाक्य वोट बैंक को आप कहें, जो समाजवादी पार्टी के पास 34% और बीजेपी के पास 59% गया, इसे कैसे मेंटेन किया जा सकता है, बल्कि इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, पूरा फोकस बीजेपी का इसी मुद्दे पर है। तो बीजेपी का ये पिछड़ा सम्मेलन है, और इस पिछड़े सम्मेलन के जरिए चूंकि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि खुद पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। ऐसे में क्या निदान निकाला जा सकता है। अब देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे जो इस पूरी रणनीति को लेकर है, जो भ्रम पीडीए की तरफ से फैलाया गया था कि क्या कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, फिर से चुनाव कराना मुश्किल होगा, संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरीके के बहुत सारे भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, और ये भ्रम कामयाब भी हुआ, क्योंकि बीजेपी इसके कार्ड समय रहते ढूंढ नहीं पाई। इसे लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए एक भ्रम है, लोगों से झूठ बोलकर वोट लिया गया है। 2024 का है, वो झूठ की बुनियाद का विपक्ष ने इलेक्शन लड़ा है। उन्होंने संविधान का झूठ बोला, और राहुल गांधी ने टकाटक जो 8,500 हर महीने महिलाओं को जाएगा, उसका झूठ बोला। लोगों को भ्रमित किया और जीते। पीडीए ना उनके साथ पहले था, ना कल था, और ना आज रहेगा और ना कल रहेगा। उनको भ्रमित करके आप वोट लोगे तो आपके साथ पीडीए नहीं है। हमारे साथ रुचि जुड़ी हुई है। रुचि, देखिए, सिद्धार्थनाथ सिंह जो बात कह रहे हैं, या फिर जो लगातार विश्लेषण में बातें सामने आ रही हैं, ये बातें अलग नहीं है, लेकिन काट क्या है, ये भ्रम जो है दूर करने के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है। देखिए, बीजेपी यही कह रही है कि जनता तक जो बात पहुंचानी है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नहीं पहुंचा पाई। उनका कहना है कि जितना काम पिछड़ों के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार ने किया, उतना काम आज़ादी के बाद कभी हुआ नहीं, लेकिन ये बात हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि जो गैर यादव ओबीसी वोट था, जिसके मदद से बीजेपी 2014 से लगातार चुनाव एक के बाद एक जीत रही थी, उसको 2024 में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
तो ये जो सम्मेलन है, ये जो पिछड़ा मोर्चा है बीजेपी का, उसकी कार्य समिति है, करीब 500 लोग इसमें बुलाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो समापन सत्र होगा उसमें वो जाएंगे और यही बात बताएंगे कि जो पिछड़े हैं उनको बताइए कि किस तरह से बीजेपी उनके हितों का ध्यान रखती है, विपक्ष उनको गुमराह कर रही है। ये सारी चीजें हैं, बीजेपी की एक कोशिश है, क्योंकि बाई इलेक्शन आने वाले हैं। अब अगर 10 उपचुनाव बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण है आप भी समझ रही है। तो जब तक ओबीसी वोट को वो एकजुट नहीं करेंगे, कामयाबी पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा।